दुनिया की यही रीत है, डर के आगे जीत है। मित्रों, ये लाइनें आपने जरूर सुनी होगी। और डर का नाम ही ऐसा है जो डराता है। और जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जब कोई बात करते हैं तो डर का जो वर्ड है वो चेंज हो जाता है, वो तो रिस्क हो जाता है। तो रिस्क की हम आज बात करेंगे। सबसे पहले एक ही सवाल है, क्या रिस्क एग्जिस्ट करता है? क्या डर एग्जिस्ट करता है? अलग अलग तरह के इसके ऊपर थॉट प्रोसेस हैं, तो आज हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इस रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो मित्रों, विवाह कंसल्टेंसी सर्विसेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। और विवाह कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके पर्सनलाइज फाइनेंशियल ग्रोथ के हर एक एस्पेक्ट को कंसीडर करती है और उसके अकॉर्डिंगली होलिस्टिक आपके लाइफ एंड ग्रोथ प्लान को एग्जीक्यूट करती है और उसमें आपकी हेल्प करती है, जिसमें आपको सारी नॉलेज शेयर की जाती है। साथ में एग्जीक्यूशन जो स्ट्रेटजी है वो शेयर करते हैं और आपके रिजल्ट को एनालिसिस भी करके आपकी सपोर्ट करते हैं। तो ये कंप्लीट आपका एक सॉल्यूशन है जहाँ पे आपको पर्सनलाइज कंसल्टेंट के रूप में हम आपको हेल्प करते हैं, जिसमें आपके लाइफ टाइम ग्रोथ प्लान भी है, साथ में प्री रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग है, पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग है, 7+ इनकम बाइफर्केशन स्ट्रेटजी है कि आज हम जो करंट इनकम ले रहे हैं उसका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करना है, साथ में जो हमारी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उनको कैसे बढ़ाना है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी कि हमारे इन्वेस्टमेंट कैसे रहने चाहिए जिसमें हमें एक एवरेज अच्छा रिटर्न आए, हाइयर रिटर्न हम अचीव कर सकें मिनिमम, ओबियसली रिस्क के साथ में जब हम इसकी बात कर रहे हैं, और हमारी ग्रोथ लगातार एक सस्टेनेबल ग्रोथ हम अचीव करें। साथ में लोन एंड डेट फ्री प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देख रहे हैं लोन एंड डेट में बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं क्लचेज में फंसे हैं उसके, तो उससे बाहर कैसे निकलना है और साथ में उस लोन को एसेट में कैसे कन्वर्ट करना है। लोन लेना गलत बात नहीं है, लोन के जो पेमेंट्स हैं उनको अगर वो आपके ऊपर बर्डन है तो गलत बात है, इसके ऊपर हम अलग डिस्कस करेंगे। तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है लोन को आपके एसेट में, उसके लिए लोन एंड डेट फ्री प्लान है। साथ में आपका रियल इस्टेट अगर आप लेना चाहते हो, ऑब्वियसली हर एक आदमी का सपना होता है कि मेरे पास घर हो, थोड़े बहुत प्रॉपर्टीज़ हो मेरे पास में, नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर करके जाएं। तो रियल इस्टेट में किस तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, कब आपको किस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ से कितने रिटर्न्स अवेलेबल होते हैं और उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने, वो साथ हम आपको शेयर करते हैं। साथ में ओबियसली लखनऊ के अंदर अगर आप कोई रियल इस्टेट का कोई अपना एसेट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें हम आपको फिजिकली भी हेल्प करते हैं। साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लीगल एस्पेक्ट है वो है कैपिटल गेन एंड टैक्सेशन प्लानिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये एक एस्पेक्ट है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ जो लाखों रुपए के टैक्स हमें भरने को मजबूर कर देती हैं या हम लीगल क्लचेज में फंस जाते हैं, तो उसमें भी हम आपको प्लान करते हैं। तो ये कंप्लीट पर्सनलाइज फाइनेंशियल प्लानिंग सेटअप है जिसमें हम आपको कंप्लीट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो विवाह कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ आप बने रहिए। इस वीडियो में हम आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं जो ग्रोथ की आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ा रोड़ा है। वो क्या होता है? रिस्क। कि रिस्क रियली एग्जिस्ट करता है, ये मेरे को एक सवाल है और इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, रिस्क क्या है? कि आपने कोई डिसीजन लिया और डिसीजन लिया वो आपका फेल हो गया, उसमें आपको लॉस हो गया, उसी को आप रिस्क बोलते हैं कि भाई ये बहुत रिस्की है। और जिसमें ओबियसली जल्दी हो जाता है, थोड़ा भारी हो जाता है, तो वो रिस्क भी बड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है, तो लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं रिस्क इक्वल टू गेन। मतलब जितना बड़ा रिस्क होगा उतना बड़ा गेन होगा। ये जितने भी बड़े लोग हैं उनकी ये सब की कहानी है। तो वे बड़े रिस्क लेते हैं, बड़ा गेन करते हैं। जो एवरेज आदमी वो एवरेज रिस्क लेता है, एवरेज गेन करता है। तो इसका मतलब रिस्क में और रिवॉर्ड में एक रिलेशन है। तो ये रिस्क एक्चुअली में बड़ा रिस्क लेते हैं, बड़ा गेन करते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, जबकि एवरेज आदमी नहीं कर पाता है। तो डिफरेंस है दोस्तों। मैं एक चीज़ को समझता हूँ, जो चीज़ हमारे लिए, जो भी चीज़ हमारे लिए पहले अजनबी होगी, जिसकी जानकारी है, हमें बात समझ, जिसकी जानकारी है, नॉलेज नहीं है, मीन्स प्रैक्टिकली हमने उसको एग्जीक्यूट करके
या एग्जीक्यूट होता हुआ देखा नहीं है या एग्जीक्यूट किया नहीं है, उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, उसी चीज़ को हम रिस्क बोलते हैं। एक आदमी के लिए वो चीज़ रिस्की है, दूसरे आदमी के लिए वो खेल है, आसानी से चुटकियों में कर देता है। जैसे कि मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एक लड़का जाता है एनडीए के थ्रू फाइटर पायलट बन जाता है। एक उसका भाई एक सिविल में क्लास 1 अफसर बन जाता है। अब आप आइडिया लगाइए, फाइटर पायलट है, उसके लिए पूरी हवा में कलाबाजियाँ करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उसके लिए खेल है, वो रूटीन है। जब तक वो रोज़ नहीं करता उसको मज़ा ही नहीं आता। मैं ऐसे बहुत सारे फाइटर पायलट से मिला हूँ, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का पार्ट रहे, जिनको लगता था कि यार रोज़ इतना कुछ थोड़ा बहुत ऊपर से नीचे उल्टा सीधा नहीं किया उस फाइटर जहाज़ को, तो इतने मज़ा नहीं आता उनको, आज का दिन पूरा नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या हुआ, खेल हो गया। दूसरा भाई, उसके लिए वो बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? उसके लिए वो जानलेवा है, और वो अपने भाई को बोलता है कि यार तुम मर जाओगे किसी दिन, डरता है, सब कुछ है, लेकिन उसके लिए वो खेल। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, इवन आप खुद अपना देखिए, जो भी आपने पहली बार काम करने के बारे में सोचा है, आपको बहुत ज़्यादा रिस्की लगा है। गाड़ी ड्राइविंग, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन तो थी, जानकारी थी कैसे चलती है, ये आपके जो है ना, ये एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे करके चलते हैं, लेकिन वो रिस्की था। वो तब तक रिस्की ही रहा, आपके लिए हिम्मत नहीं पड़ी आपकी उसको उठा के आगे करने की। लेकिन एक दूसरा आदमी आपके सामने चलाया जा रहा, आराम से चलाया जा रहा, हाथ छोड़ के चलाया जा रहा, उसके लिए वो खेल हो गया। मीन्स क्या हुआ, आप इस चीज़ को समझिए, वो काम जो है पहले उसके लिए भी रिस्की था, जो आज उसके लिए खेल हो गया, लेकिन उसने क्या किया, उस जानकारी के ऊपर काम किया, उसके साथ में थोड़ा उसके साथ समय गुजारा, और किसी एक ऐसे आदमी की हेल्प ली जो पहले से ही ऑलरेडी वो काम करता था। जैसे मैंने फाइटर पायलट की बात की, तो वहाँ पे उसे फाइटर पायलट की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उसको उड़ाना है, कैसे वो बिहेव करता है, क्या करता है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कितना लेफ्ट जा सकता है, कितना राइट जा सकता है, हर चीज़ की ट्रेनिंग ली। वो कई सालों तक उसकी ट्रेनिंग चली, देन वो उसके लिए खेल बन गया। ऐसे ही हम बाइक की राइडिंग की बात करते हैं, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि जब बाइक की हम बात करते हैं, तो एक आदमी ने चलाना सीखा किसी किससे, जो पहले से चलाना जानता था, उसके ऊपर उसने बिलीव किया, उसने उसको गाइड किया, उसने उसको हेल्प किया। जानकारी आप सबके पास है, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं बीच में उसको एग्जीक्यूट करके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जब आप लेंगे, तब वो नॉलेज में कन्वर्ट होता है। तो यही गैप है आपके पास। जब तक इंफॉर्मेशन रहेगी वही चीज़ आपके लिए रिस्क है, जब वो चीज़ नॉलेज में बदल जाएगी, मीन्स आप उस इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रैक्टिकली काम कर लेंगे, तो वो आपके लिए जो है रिवॉर्ड में बदल जाएगी, खेल में बदल जाएगी। अब शायद आप डॉट को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास रहेगी वो रिस्क है आपके लिए, लेकिन जब आप उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आगे किसी एक ऐसे आदमी के साथ आप लगे जो ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में जानता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, उस चीज़ से आप सीखते हैं और उसको करके देखते हैं, छोटा छोटा धीरे धीरे जब आप उसको करके देखते हैं, तो वो आपका रिस्क कम होता जाता है और वो रिवॉर्ड साइड में आपका शिफ्ट होता जाता है। मीन्स अब आपको नॉलेज हो गई, या नॉलेज इक्वल टू रिवार्ड, इंफॉर्मेशन इक्वल टू रिस्क, नॉलेज इक्वल टू रिवार्ड। तो जब तक हम इंफॉर्मेशन पे बने रहेंगे तब तक हर चीज़ रिस्की है, और जब हम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं, किसी के साथ मिलके, किसी जानने वाले के साथ में कनेक्ट होके उसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करते हैं, तो शुरू में हम उसके सहारे से काम करते हैं, एंड जैसे ही हमें उसकी नॉलेज होती है, धीरे धीरे हम जब उसको प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं, तो फिर मास्टरी हासिल करते हैं, तो वो रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज ओनली व्हाट इज रिस्क। यही गैप है, रिस्क वर्सेस रिवार्ड के बीच में क्या गैप को देख रहे हो, एक्सपीरियंस। मीन्स इंफॉर्मेशन प्लस एक्सपीरियंस इक्वल टू नॉलेज, एंड नॉलेज इक्वल टू रिवॉर्ड। तो हमें यही चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जो पहाड़ पे चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना एक के लिए
नॉर्मल एक प्रोफेशन हो गया, एक मतलब पैशन हो गया। और जो चढ़ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग चढ़ जा रहे हैं जिनके पैर भी पूरे नहीं है, मतलब जो आर्टिफिशियल लेग्स के भी फुट पा रहे हैं। लेकिन एक आदमी ने सोचा ही नहीं, एक आदमी 4 मंजिल मकान चढ़ता है तो उसको डर लगने लगता है, नीचे झांकता है तो गिर ना जाऊं, मर ना जाऊं। तो ये कैसे हुआ डिफरेंस? ये डिफरेंस दोस्तों ओनली इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। गैप क्या है? एक्सपीरियंस। जैसे आप उसका एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू, ऑब्वियसली शुरुआत होती है जिसमें आपको पर्सनलाइज कंसल्टेंट आपको हेल्प करते हैं, और ऑब्वियसली आप हर चीज़ में यही रास्ता अपनाते हैं। तो फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल ग्रोथ में भी अगर आप अपने रिवॉर्ड को बढ़ाना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना सीखें, लर्न करना सीखें। किससे? जो एक्सपीरियंस है, जो लोग आपको इस बारे में गाइड कर रहे हैं। और विभा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके इसी एक्सपीरियंस को बढ़ाने में आपको हेल्प कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हम हज़ारों लोगों के साथ में हमारी कनेक्टिविटी है, हम उनसे डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे नॉलेज मिलती रहती है, एक्सपीरियंस मिलता रहता है, हम उनको एग्जीक्यूट करते रहते हैं, उसके रिजल्ट आते रहते हैं, तो वो नॉलेज में कन्वर्ट होता है, तो हम बेटर रिवार्ड में इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली में रिस्क एग्जिस्ट नहीं करता है, जो मेरा परसेप्शन है। ओनली थिंग क्या है कि मुझे उसकी एक्सपीरियंस नहीं है। जानकारी हो सकती है, एक्सपीरियंस नहीं है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बस इतना डिफरेंस है। जब मुझे उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है तो वही जो रिस्क है वो मेरे लिए रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दोस्तों उसी से चैंपियंस पैदा होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा होते हैं, बड़े बड़े लीडर्स पैदा होते हैं, और परमवीर, वीर चक्र विजेता पैदा होते हैं। केवल डिफरेंस क्या है? नॉलेज। उन्होंने उस चीज़ को पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया, तो जो उनके पास जानकारी थी उसको उन्होंने नॉलेज में कन्वर्ट किया, और नॉलेज में कन्वर्ट करने का रिवार्ड भी बड़ा होता है। तो इसीलिए जो कहा गया है, डर के आगे जीत है। तो डर से निकलने का रास्ता क्या है? आपके पास जो नॉलेज है वो डर है, उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कीजिए, और जैसे ही आप वो नॉलेज के साथ नॉलेज बनेगा आपका रिवार्ड बदल जाएगा। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हम आपको ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, बताएंगे, जो आपके रिजल्ट चेंज कर देगा। जय हिंद।